फतुहा थाना क्षेत्र के दो मोहल्ले में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर देर रात लूट की घटना को अंजाम दिया। पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है एक ही गैंग के लुटेरों ने दोनों घटना को अंजाम दिया है। दोनों घटना में लुटेरों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। पहली घटना सीसा मिल के पास यदुवंश नगर में घटी है। लूट की इस घटना में छत के सहारे सभी लुटेरे घर के अंदर घुसे और अलग अलग कमरे में सो रहे मां और बेटे को गन पॉइंट पर कवर किया और अलमारी तोड़कर उसमें रखे 5 अदद जेवर और 25 से 30 हजार रुपए नकद लूट लिए। लुटेरों ने दूसरे कमरे में रखे ट्रंक को तोड़कर कुछ कपड़े और कीमती सामानों के अलावा 2 मोबाइल भी अपने साथ ले गए। जाते जाते अपराधियों ने दोनों मां बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और घर के मेन दरवाजे की कुंडी भी लगा दी। मौकाए वारदात पर मौजूद पीड़ित सुमित को सुने। सोए के उठाया वो अब पिस्टन टार दिया कर मतलब कंटपी पे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 मिनट ठहराया। उसके बाद मम्मी के रूम में ले गया डायरेक्ट और उसके बाद मम्मी से पूछने लगा गोदरेज की चाबी कहाँ है। इसी कारण मम्मी से पूछ लगा। अब बोलने लगा कि ना अगर नहीं बताएगी ना तो ठोक देंगे बेटे को। नहीं मिला चाबी तो छेनी से तोड़ दिया गया गोदरेज को। उसके बाद पेटी को तोड़ने के बाद जो मेरा मम्मी का गहना पैसा मोबाइल फोन मेरा लेके चल गया। कितना गहना ले गया? मैं 3-4 जोड़ा था। अच्छा, कितने का होगा अनुमानित मूल्य? 1 से 2 लाख के आसपास में होगा। अब मेरा फोन होगा 30 हजार के आसपास में होगा मेरा फोन। और नगद कितना था? नगद था 20-30 हजार। अच्छा, कितनी संख्या में थे अपराधी? 6 की संख्या में थे। हथियार कितने लोगों के हाथ में था? हथियार सबके हाथ में थे और पिस्टन भी था। मेरे कंटप्पे पर मतलब पिस्टन ताने हुए थे। मम्मी और मेरे को उस रूम में कैद करके चली गए। दूसरी घटना फतुहा रेलवे यार्ड के पास बसे नए मोहल्ले में घटी है, जहां से हथियारबंद लुटेरों ने 50,000 कैश समेत करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। घर में पति पत्नी के अलावा 3 छोटे छोटे बच्चे एक कमरे में सो रहे थे। तभी रात करीब 2 बजे 5 की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने सभी को बंधक बनाकर अलमारी से जेवर और नकदी लूट लिए। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने घर के सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गए। इस घटना की पीड़िता जूली को सुने। 5 गो लोग थे, हम सब सोए हुए हैं। हमारे रूम में वो घुस कर मेरे हस्बैंड पर रिवॉल्वर भिड़ाया और बोला गोदरेज खोलने के लिए। पहले वो तोड़ रहा था लेकिन मेरे हस्बैंड है वो बोले कि भैया तोड़िए नहीं, हम खोल देते हैं। तो जब वो गोदरेज खोला उसमें से मेरे जेवर थे कम से कम 2.5 लाख के और 50,000 कैश, वो सब लिए वो और निकल गए। 5 लोग थे, सब अपना चेहरा ढके हुए थे। 2 आदमी, एक बुजुर्ग थे, इतना बड़ा क्या बोलता है उसको, छेनी ले लेता, एक हथियार ले लेता, हथियार के साथ बार बार मेरे हस्बैंड पर भिड़ा रहा था कि जल्दी खोलो दो नहीं तो मार देंगे। डर से हम 2 ही लोग थे इसीलिए बोल दे कि भैया इसमें से ले लीजिए। लेकर वो बाहर लोग चले गए। मेरे छत पर से घुसा था पीछे से, कैसे घुसा पता नहीं, पर जब गया वो लोग तो मेरा गेट बाहर से लॉक कर दिया। अच्छा, ये लोग जो 5 लोग थे, ये लोग का उम्र का अंदाजा चल पाया कितने से कितने का था? 25 से 30 का सब था। एक 20 का था जो इतना गमछी में पता नहीं क्या तो बांध ले था, उजला का गमछी था। बाकी जो था वो 25 से 30। एक आदमी जो थे वो 45 बरस के, 45 से 50 का एक उम्र था। हल्का कुबड़ ऐसे है, सामने रगन का है, इतना बड़ा छेनी ले लेता। दोनों ही घटना में अपराध की प्रकृति एक जैसी है। दोनों ही मामलों में लुटेरों की संख्या 5 से 6 थी और साथ ही दोनों घटना में एक अपराधी के हाथ में कट्टा और दूसरे के हाथ में छेनी था। दोनों ही जगहों पर शामिल लुटेरों में से एक की उम्र करीब 20-22 साल थी जबकि एक 45 से 50 साल का था। पहली घटना में लूटा गया मोबाइल घटना के 12 से 15 घंटे बाद तक रिंग करता रहा लेकिन पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई। इस दोनों ही घटना में लुटेरों ने पुलिस का धौंस दिखाते हुए अपराध को अंजाम दिया है। इस आधार पर आप सहज रूप से कह सकते हैं कि एक ही गैंग के अपराधी ने दोनों जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस गहन छानबीन के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी है। न्यूज़ टीम 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।